આ સારી મારી વર્ષગાંઠ પર કોકિલા વહુને દી थी। અને આ ચેન 5 વર્ષ પહેલા दीपावली के अवसर पर हेतल वहू ने दी थी। बा हाँ कोकिला वो एमने आओ तो ये माला देखो। हाँ बा, ये हार तो मोटा भाभी ने। हाँ ये तो मने हेतल वहू ने आपी हती। बा, क्या आप सचमुच बंटवारा चाहती हैं? ना कोकिला, ये आरोप मुझ पे मत डाल। मैं भला क्यों चाहूंगी घर का बंटवारा? साचू तो आज है कि तुम लोगों को ही बंटवारा चाहिए। नहीं बा, मैं और बंटवारा? बाप अच्छी तरह से जानती है कि मैंने हमेशा सिर्फ सच के लिए अपनी आवाज उठाई है। मैंने कभी भी बंटवारे की बात नहीं की। ऐसे सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद अपने आंखों से देख रही थी कि इस घर में क्या चल रहा है। दररोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो सब जो इस मोदी भवन में पहला कभी नहीं हुआ। तमे जानो छो, मेरा माथाथी ऊपर भी कोई बेसू है। मारो धनी, वो जहां भी है वहां से सब देख रहे हैं, और जब मैं भी उनके पास पहुंच जाऊंगी तो वो मुझे प्रश्न करेंगे कि मैंने ये क्यों होने दिया। तो हूँ शू जवाब आपीश? क्या मैं ये बोलूंगी कि मैंने खुद पोतानी आंखों से घर के हालात बद से बदतर हुए देखे? मैं पूछती हूँ कि एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा जब तुम लोग एक साथ हो ही नहीं। बा ऐसी आप अगर तुम लोग इसलिए आई हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं, तो आप पक्का है कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और अपना अपना सामान और चीजें उठाना शुरू करो। समझी गया तमें? एमजी। हाँ गोपी, कहो। वो
दरअसल मैंने आपको हेलो अहम जीजू। हाँ, वो गोपी ने इसलिए फोन किया था कि वो पूछना चाह रही थी कि आपने लंच किया है कि नहीं। हाँ हो गया। ओके ओके, बाय बाय जीजू। राशि बेन, ये आपने क्या किया और क्यों? आपने पहले भी सब कुछ जानबूझ के किया ना? बस इसलिए क्योंकि मैंने आपको माँ जी और काकी जी को करीब लाने के लिए कहा। चुप कर। तू चल मेरे साथ अभी के अभी। राशि बेन, ये आप मुझे तू 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रख। वाह, हमें गोपी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या सच? कौन सा सच? वाह, अगर हमने इसे नहीं बताया ना तो ये सब कुछ चौपट कर देगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे मना किया था किसी से कुछ भी कहने के लिए, लेकिन गोपी को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए। गोपी बहू, અહીંયા आओ। ને મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ। રાશિ, શું વાત છે? वाह, मैं नहीं चाहती कि काकी जी और मम्मी जी के बीच की जो कड़वाहट, मैं नहीं चाहती कि वो दोनों झगड़ा करे, उन दोनों के बीच कोई भी कहासुनी हो। वाह, वो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मम्मी जी और काकी जी फिर से पहले की तरह घर में बहुत प्यार से रहे और हमारे घर का वातावरण भी बहुत शांत रहे। तू क्या कह रही है मैं सब समझती हूँ। कोई समझदार बहू ही इस तरह से अपने घर के बारे में सोच सकती है। हाँ वाह, लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मम्मी जी और काकी जी दोनों फिर से मिलजुल कर रहे। तू चिंता मत कर, हूँ तारे साथे छू। मैं अपनी दोनों बहुओं को पाछी थी पहले जैसा ही करीब लाऊंगी। अगर मेरी पौत्र बहू के मन में इतना सुंदर विचार आया है तो हम सबको मिलजुल के गाड़ी पटरी पर लानी ही होगी। तू चिंता मत कर, बस तू वही सब करती जा जैसे मैं बोलूं। गोपी बहू, ये जो घर में हो रहा है ना, वो राशि बहू से करने के लिए मैंने बोला था, और वो इसलिए कि दोनों देरानी और जेठानी एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और कहा सुना माफ कर दे। तो गोपी दिकरा, अभी तुझे अपने बा का और राशि बहू का साथ देना होगा। गोपी, बोल ना, तू हमारा साथ देगी कि नहीं? इतना मत सोच, कुछ तो बोल। हाँ वाह, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गोपियों, इस समय तेरी सास अपनी जिद के भाव में है और हेतल बहू भी उसे उल्टा जवाब देने के भाव में है। मैं समझती हूँ समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मने लागे छे कि उन दोनों को इतना बड़ा झटका देना चाहिए कि फौरन ही साथ हो जाएगी पहले की तरह से। अपने बाप पर भरोसा रखो, मेरा बताया उपाय अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा। तो अबे बोल, देगी ना हमारा साथ? वाह, आपको पता है ये गोपी, इसने तो अहम जीजू को फोन तक कर दिया था और सब कुछ उन्हें बताने ही वाली थी। तभी समय पे मैं पहुंची और उससे जाके रोका। पर राशि बहू, तुमने क्यों रोका? अगर गोपी वो बता रही थी तो बताने देती। मैं तो कहती हूँ सबको यहाँ होना चाहिए। घर के पुरुषों को भी खबर होनी चाहिए कि हेतल बहू और कोकिला बहू के तनातनी से घर में क्या क्या हो रहा है। अच्छा,
अब तुम लोग जाओ और ध्यान रहे कि अपने सासुओं को इस बात की भनक तक ना लगे। एक बार घर के मर्द आ जाए फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। अब तुम लोग जाओ। अहम, जरूरी बात है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैंने तुम्हारे पापा को भी फोन कर दिया है, वो भी बस घर पहुंचते ही होंगे। अहम, घर में बंटवारा हो रहा है। पर मॉम ये सब हुआ कैसे? कब, क्यों, कैसे, ये मैं कुछ नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, बहुत तो जैसे जिद पकड़ के बैठ गई है। भगवान के लिए आप जिगर को लेकर जल्दी घर आ जाइए। हेतल, तुम टेंशन मत लो, मैं भी आता हूँ। मैं पहला ही तुम लोगों को बोल चुकी हूं कि मुझे अब एक शब्द नहीं सुनना है। गोपी बहू, ये क्या है? ये सब कपड़े लाने की क्या जरूरत है? जाओ वापस रख दो। मैंने ही ये सब लाने के लिए कहा था, इसलिए ये लेकर आई है। तुम अब बिल्कुल दखल मत दो। गोपी बहू, सामने मुको सब। कोकी, શું થયું? ये सब क्या है हेतल? तमे लोगों अपने धनियानियों से क्या पूछ रहे हो? इसमें क्या सिर्फ इन लोगों की गलती है? लेकिन बाप, ये सब आप... केम बंटवारा क्या सिर्फ घर का होगा? बंटवारा घर के हर वस्तु का होगा। भगवत गीता। जब गोपी ने पढ़ना लिखना सीखा था तो गोपी को ये पुस्तक हेतल बहू ने दी थी, ये जानते हुए कि ये पुस्तक उसके जीवन में कदम कदम पर उसकी सहायता करेगी। अब शायद वो भावनाएं बाकी ही नहीं बची। हेतल बहू, ये पुस्तक वापस अपने पास रख लो। अबे लेन देन की कोई जरूरत न थी। जो वस्तु पराग, कोकिला, अहम और गोपी की है वो उन्हें दी जाएंगी, और जो चीजें चिराग, हेतल, जिगर और राशि की है उन्हीं के पास रहेंगी। ऐसा होगा तभी तो बंटवारा संभव है। वाह, भगवान के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये शब्द बार बार मत दोहराइए। बा, अगर घर में किसी बात को लेकर अनबन हुई है तो हम सब... बा, अगर ऐसी कोई बात है तो हम बात करते हैं ना। बात? तू नहीं जानता, इस घर में बात नहीं होती, झगड़े होते हैं, झगड़े, दिन रात किसी भी समय। हेतल बहू को इस घर में आए 32 वर्ष हो गए और कोकिला बहू को 30 वर्ष। बरसों तक ये घर लगता था। तमें पण जुओ कि आ दोनों एक दूसरे की तरफ देखती तक नहीं। पर बाबू... बेटा, मैं कुछ नहीं कर रही, और अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी ये घर 2 टुकड़े में बट चुका है।
अपने आंखों से जुओ, इन दोनों ने अपने बहुओं को सीखा पढ़ा के तैयार कर लिया है। राशि अपने सास ससुर और पति को चाय दे रही है और गोपी अपने सब लोगों को। अभी इस घर में कोई एकता नाम की चीज बची है? माफ कीजिएगा बा, लेकिन मैंने मेरी गोपी बहू को ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ाया है, ऐसी कोई सीख नहीं दी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। राशि बहू, गोपी बहू, बचा हुआ सामान भी लेकर आओ जल्दी। ये सारा काम मैं रात तक ही खत्म कर देना चाहती हूँ और काले सवारे पहला काम होगा घर का बंटवारा। तुम दोनों भाई इतने परेशान क्यों हो? कोई जरूरत न थी। मैं तो यही बोलूंगी कि सिर्फ आज की रात हम सब इस घर में परिवार की तरह रह सकते हैं। नहीं, मेरा सोचना बेकार है। ये परिवार एक है ही नहीं, मन से तो दो में बट ही चुका है और अभी कल से तो ये मोदी भवन दो परिवार का वसती स्थान होगा। તમે लोग મારી વાત समझी गया? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। भाई एक बार मेरी बात तो सुनिए। ना, मुझे अभी किसी की कोई बात नहीं सुननी है। किम जन को अपने पति की बात भी नहीं सुनेगी? तूने तो सिखाया था ना कि जब दो जने लड़ते तो एक को हंस देना चाहिए। तो अब देख जिगर डिगरा, ना ही ये अवसर हंसने का है ना ही गम्मत करने का, इसलिए इस समय तू ये सब छोड़। ये एक गंभीर मामला है। जो हो रहा है वो बड़ी दुख की बात है। बा, एक बार हम सबको मिल बैठकर बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला सोच समझ ना कर ही- अहम डिकरा, ये कोई तेरे दफ्तर की ऑफिसर की मीटिंग नहीं है जो सबको आस-पास बैठाकर किसी फैसले तक पहुंचा जाए। ये परिवार है, परिवार, एक ऐसा परिवार जिसके रिश्ते नातों की जड़ें कमजोर पड़ चुकी है। इससे पहले कि वो सड़ जावे और उनमें से दुर्गंध आने लगे, मैं उन्हें काट के अलग कर देना चाहती हूँ। बीजो कोई उपाय नहीं दिख रहा। मीठी, जी बा। जा और देख कि राशि बहू और गोपी बहू ने सारा सामान छांट लिया है जिसका हमें बंटवारा करना है। जी बा। पर बाप चुप, अब कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा।